अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद मलिक। गुज़श्ता रोज़ भी हमने गपशप की थी थोड़ी सी, जो मुल्क के हालात है उसके ऊपर हमने बात की थी। तो आज फिर मेरा दिल किया कि थोड़ा सा दोबारा आपसे गपशप करें। कोई आपकी भी राय हुआ करे तो मुझे ज़रूर दिया करें, कोई चीज़ें हुआ करें तो हम उसको देख के उसके बाद आपसे गपशप करेंगे इंशाल्लाह। तो गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई उसके अंदर हकूमती जो वकला थे उनकी जानिब से और अपोजिशन के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, जिसके अंदर अदालत की जानिब से जो अहकामात जारी हुए या कहा गया कि दौरान समाअत के हम कल मुख्तसर कोई दे सकते हैं। तो मीन्स कि आज कुछ मुख्तसर जो उसका ऑर्डर है, मुख्तसर ऑर्डर, वो आ सकता है। तो देखते हैं उसमें लेट्स सी क्या होता है। मगर मैंने एक चीज़ देखी कि अदालत को और उसके अलावा जो हमारे अस्करी इदारे हैं उनको सोशल मीडिया पे एक मखसूस कैंपेन के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो निशाना बनाया जा रहा है, किरदार कशी की जा रही है जजेस की। उसके अलावा हमारी जो आर्मी है उसकी जानिब से भी उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें की जा रही हैं। तो ये इंतहाई गलत है और ये हमेशा ही बहुत सारी सियासी जमातें जो इक़्तिदार में नहीं होती उनका यही हरबा होता है कि अगर कोई अदालत में केस चल रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसके ख़िलाफ़ कंपेन की जाए सोशल मीडिया पे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर क्योंकि ये कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसको दबाव में ला के हल कर लिया जाएगा या चीज़ें कर ली जाएंगी, क्योंकि ये आइन और कानून की बालादस्ती की बात है। तो ये तमाम जजेस जो है इसको आइन और कानून के मुताबिक ही करेंगे कि क्या डिप्टी स्पीकर का जो रूलिंग है वो सही थी या नहीं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं बड़ी काउंट करती हैं और आपके नज़र में भी जो उम्मीदें हैं वो उसी तरीके से अदालत से भी हैं और बाकी इदारों से भी हैं। मगर अपोजिशन जो है वो यही चीज़ चाह रही है कि इसको फ़ौरी तौर पर इसका जो फ़ैसला कर दिया जाए, चाहे कुछ भी हो। और उसके बाद जो है वो एक मखसूस कैंपेन जो है, जैसे सोशल मीडिया पे चल रही है, इसी तरीके से आवाम में भी कैंपेन वो चलाएँ और सड़कों पे निकलें, एहतजाज करें, अदलिया के ख़िलाफ़ बातें करें। उसके अलावा जो हमारे ज़राए हैं, जो पैगाम दिया गया है, जो चीज़ें हैं कि वो आर्मी के ख़िलाफ़ जो हमारी है उसके ख़िलाफ़ भी बातें करें और चीज़ें लेके चलें। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी जो अहम बात जो मुझे पता चली, जो हमारे इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट हैं और बाकी दोस्त हैं उनसे, कि अपोजिशन जो है ये चीज़ चाह रही है कि हम जो इलेक्शन हैं आने वाले, इसके अंदर हिस्सा नहीं लेंगे अगर ये फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो ये बड़ा खौफनाक किस्म का मैसेज है कि अगर वो हिस्सा ही नहीं लेंगी जमातें या उम्मीदवार, तो वो कैसे इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन कमीशन का जो कल बयान दिया गया कि वो नहीं करवाना चाहते, तो क़ायदे ही बात है, कहीं ना कहीं से बात निकली होगी। उसके बाद उन्होंने उसकी तरदीद की कि हमारी जानिब से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। उसके अलावा आज पंजाब असम्बली का इजलास है जो कि पहले 16 को होना था। उसके फ़ौरन बाद जब पता चला अपोजिशन जमातों को कि 16 को होना है, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें और दबाव और चीज़ें करना शुरू कर दी। बल्कि कल अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा कि जब मोअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से पूछा गया कि कब है इजलास, तो उन्होंने खुद कहा कि कल हमारा इजलास होगा। और उन्होंने कहा कि हम दौरान समाअत जो है इजलास के बारे में पूछेंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम इस पे आपको वक्तन वक्तन आगाह करेंगे। मगर उसके बाद जो है वो इजलास मुलतवी किया गया। फिर शाम को जब वज़ीर आज़म इमरान खान और बाकी जमातें जब इकट्ठी हुई और वहाँ पे लाहौर में एक सियासी जो कट था उसको किया गया, सियासी चीज़ें ज़ेर गौर आई, तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि इसको आज बुलाया जाए और आज शाम 11:30 बजे जो है वो 7:30 बजे सॉरी ये बुलाया गया है। 7:30 बजे बुलाने का मकसद ये है कि सारे दिन की जो चीज़ें होंगी, जो अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स आएंगे उसकी रोशनी में इनको देखा जाएगा। अगर अदालत की जानिब से कोई ऐसा फ़ैसला आ जाता है तो उस पर अमल किया जाएगा, अगर नहीं आता तो फिर फर्दर इसको उसी तरीके से लेके चला जाएगा और उसकी रूलिंग को और जो है आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्त मोहम्मद मिज़ारी की जानिब से ये आर्डर जो है वो रात गए इन्होंने दोबारा वो किया और वो आज जो है 16 की बजाय, पहले 6 था, 6 की बजाय 16 हुआ, 16 की बजाय आज शाम 7:30 बजे का ऑर्डर जारी हो गया कि आज वज़ीर आला पंजाब जो है उनका चुनाव होगा। तो अगर देखा जाए तो इस टाइम नंबर गेम जो है वो अपोजिशन की ज़्यादा है, मगर चौधरी बिरादरान जो है वो बहुत ज़्यादा तगो-दो में लगे हुए हैं और उम्मीद है कि वो शायद इन चीज़ों को देख के अपनी पोजीशन देख रहे हैं और वो उसको वादा करें। मगर उनके चौधरी बिरादरान के भी ख़ानदान में जो फूट आपस में पड़ी हुई है उसके ऊपर भी बड़ी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे जो उनके अपने मेंबरान हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं
اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چودھری برادران کے آپس میں گھر میں جب اختلافات پیدا ہو رہے ہیں تو مشکل ہوگا چودھری برادران کا وزیر اعلیٰ کی سیٹ نکالنا. تو مگر باقی اپوزیشن جماعتیں دیکھتے ہیں آج کیا کرتے ہیں. شاید کوئی جو ہوپ ہو ان کو بھی اور ادھر سے بھی کہ ہو سکتا ہے. مگر سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہی ہے کہ جو اداروں کے اوپر کمپین ایک خصوصی کی جا رہی ہے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ بہت زیادہ کہ عدلیہ کے ججز یہ ہیں ان کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اداروں کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اتنے بڑے کیس میں اور اس طریقے سے کوئی اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہوں گی یہ چیزیں. کیونکہ آئین اور قانون کی بات ہو رہی ہے تو بڑا احتیاط کے ساتھ ان کو بھی فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہی دینا ہوگا. ہاں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو سیاسی بحران جو بڑھتا جا رہا ہے، اگر آج فیصلہ نہیں آتا تو مزید اس میں آئے گی. کیونکہ اپوزیشن اور حکومتی جانب سے مسلسل پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، مسلسل جو ہے نا اپوزیشن کی جانب سے مطالبے کی جا رہے ہیں، آرمی کی جانب سے مطالبے کیے جا رہے ہیں. کل تو بلکہ عدالت میں بھی کہا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور جو اس اعلامیے میں شامل تھے، جو اجلاس تھا جو سیکورٹی کونسل کا اس کے اندر تھے، ان کو بلایا جائے اور مکمل طور پر بریفنگ لی جائے. تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے اگر وہ آتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم اس کنڈیشن میں، اس حالت میں اگر ہم عوام کے پاس گئے تو عوام نے ہمارا جو برا حال کرنا ہے. کیونکہ جو ایک فضا چل رہی ہے غدار کی اور اس طریقے سے وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. تو الیکشن میں جانا اپوزیشن جماعتوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اسی لیے وہ اس طریقے سے جا رہے ہیں. بلکہ کچھ جو صحافی ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ اراکین اور عسکری جو قیادت ہے، عسکری جو لوگ ہیں، ان سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور اس میں پھر دم مس کلندر ہوگا، کسی کا کوئی ہم نہیں چھوڑیں گے. وہ پہلے بھی کرتے ہیں اداروں پہ حملے اور کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. آج جو کیس ہے وہ سماعت ہوگی تو اس میں دیکھتے ہیں کہ عدالت معزز جج جو ہیں وہ کیا اس پہ کرتے ہیں. مگر شام کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے اور وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب ان کا چناؤ ہوگا تو وہ بھی مارکا لگے گا، ادھر سے مارکا لگے گا. تو مزید پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ گپ شپ ہوگی. یہ بھی بتائیں گے کہ علیم خان جو ہے وہ کیوں ان کے خلاف ہوا. وزیر اعلیٰ کا جو کیمپ آفس تھا علیم خان نے وہ پہلے بنا لیا تھا، وہ ایک کوٹھی لے لی تھی، کتنے کی تھی، بڑے ساری چیزیں ہیں اور وہاں پہ کیا کچھ شروع ہو گیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی مزید چل کے اس پہ بھی گپ شپ کریں گے اور بات کریں گے. تو بس اب اتنا ہی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.